हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। बरसात में यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए जाते हैं। वहीं बरसात के मौसम में भवन निर्माण के लिए जमीन की खुदाई पर भी रोक लगा दी जाती है। सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, नगर निगमों, नगर निकायों और नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को तुरंत रुकवा दें ताकि हादसों से बचा जा सके। बरसात के मौसम में जमीन की खुदाई करना खतरनाक साबित हो सकता है, जिसको देखते हुए सरकार ने भवन निर्माण के लिए होने वाली खुदाई में रोक लगाई है। टीसीपी, नगर निगम और नगर निकाय हर महीने दर्जनों नक्शों को स्वीकृति देते हैं। नक्शा पास होने के बाद लोग भवन का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने बरसात में लोगों को भवन बनाने के लिए जमीन की खुदाई न करने के निर्देश दिए हैं। बरसात के मौसम में अगर जमीन की कटिंग की जाती है तो साथ लगते भवनों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए बरसात में खुदाई से बचना चाहिए। सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, नगर निगमों, नगर निकायों और नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को तुरंत रुकवा दे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। बरसात में विकास कार्यों पर विराम सा लग जाता है। जिस तरह से सरकार खनन पर रोक लगाती है, काश इतना ही त्वरित एक्शन खतरनाक बन चुके पेड़ों को कटवाने में भी करती। बरसात में इन पेड़ों से कितने ही घर और वाहन इसकी चपेट में आ जाते हैं। कई जगहों पर तो स्वीकृति मिलने के बाद भी पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।